नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत बाल विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए हैं बाल विकास के। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बाल व्यवहार में परिवर्तन प्रेरणा के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? तो फ्रेंड्स, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही बालक को नैतिकता, उदारता, अनुशासन, श्रमनिष्ठा तथा बड़ों का सम्मान कैसे करें, बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ सबसे पहले बालक को परिवार से ही प्राप्त होता है। इसलिए परिवार को प्रथम पाठशाला कहा गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है फ्रेंड्स? तो वैज्ञानिक अध्ययन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये टेट में भी पूछा गया है प्रश्न कि बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? तो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास के निम्नांकित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, बाल विकास के निम्नांकित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है, प्रजातीय भेद को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रखर बुद्धि का बालक कितने समय में चलने लगता है? तो फ्रेंड्स, प्रखर बुद्धि का बालक 13वें महीने में चलने लगता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने कहा है। किसने कहा है? कोल व ब्रूस। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल वो ब्रूस ने कहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध का काल है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन स्टैनले हॉल का है। ओके, और फ्रेंड्स, स्टैनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, किशोरावस्था को जीवन का कठिन इसलिए काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया गया कि किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? तो किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक करता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाल मनोविज्ञान में बच्चों का जो विकास का अध्ययन होता है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विषय में संपूर्ण जानकारी रखता है। ओके, कि बालक का कैसे विकास किया जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो फ्रेंड्स, बाल्यकालीन की शिक्षा की जानकारी हमें मनोविज्ञान के द्वारा मिलती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया गया कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती, तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ओके, अगला प्रश्न है,
किशोरावस्था का काल कब से कब होता है? तो फ्रेंड्स किशोरावस्था का काल 11 से 18 वर्ष या 12 से 18 वर्ष तक होता है। ओके। और फ्रेंड्स किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। ओके। यदि आपसे पूछ लिया गया कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोल्ट केयर से हुआ है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ओके। और फ्रेंड्स यदि आपसे पूछ लिया गया कि एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, तो स्टेनले हॉल की है। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।